दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं एसएसडी इंटर कॉलेज लालकुर्ती में, जहां पर प्रधानाचार्य बीपी सिंह जी के साथ बातचीत हो रही है। उन पर एजुकेशन को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की आज के समय में एजुकेशन चल रही है और क्या उसके आने वाले परिणाम और सुखद परिणाम या दुखद परिणाम आने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना काल से हम बाहर निकले हैं अभी, और पूरा का पूरा समाज इससे इफेक्टेड था। तो बीपी सिंह जी, आज के समय में आप जैसे एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं, बच्चे पूरे 1 डेढ़ साल घर के अंदर बंद रहे हैं, तो आज के समय की आज एजुकेशन क्या वापसी पहले ढर्रे पा रही है, या आप क्या उसमें बदलाव महसूस कर रहे हैं? पहले जैसी पढ़ाई होने में भी समय लगेगा, क्योंकि जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का नहीं था कि एकदम ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू किया जा सके। और बच्चों के लिए भी, गार्जियन के लिए भी और टीचर्स के लिए भी एक नया अनुभव था, इसलिए इसमें तैयारी करने का अवसर तो मिला, लेकिन उतना लाभ छात्रों को नहीं मिल पाया जितना अपेक्षित था। किस तरह की समस्याएं आई इस पूरे टाइम में? मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो हमारे यहाँ छात्र पढ़ते हैं वे ज़्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह की सुविधाएं नहीं थी ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर पाते। साथ ही जो हमारा अध्यापक है, अब तक वह ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, उसके पास में इंस्ट्रूमेंट या इस तरह की विधियाँ उपलब्ध नहीं थी या उसके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं था कि वे उनको ऑनलाइन एजुकेशन सही प्रॉपर तरीके से दे पाते। ये तो सही रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू होने से कम उन्हें उसको सीख पाए, और आने वाले समय में यदि इस प्रकार की कभी कोई भविष्य में ना हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करने में वे सक्षम होंगे और आने वाले समय में उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अभी वो अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। मतलब ये है कि एक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसके कैपेबल नहीं था इस पूरी महामारी में एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन अब वो डेवलप हो चुका है कि आगे वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा, जैसे ऑनलाइन शिक्षा में, जैसे आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात करी, तो एक बच्चे को ओवरऑल विकास के लिए फिजिकल भी चाहिए होता है, मेंटल भी दिमाग के रूप से चलना होता है। दूसरा, कुछ जो विकिरण होते हैं मोबाइल की वजह से, जो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलप किस तरीके से इसमें अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भौतिक रूप से पढ़ाई होना बेहद जरूरी है। जब तक बच्चे भौतिक रूप से अध्यापक के संपर्क में नहीं होंगे, तब तक उनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो सकती। जो संस्कार जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि एक अध्यापक का काम बच्चे की मानसिकता को पढ़ करके उसके अनुसार उसको पढ़ाना, उसको ढालना, उसको संस्कार सिखाना और पढ़ाई देना है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सबके साथ एक साइड ट्रीट करना है हर एक अध्यापक को, तो किसी प्रकार का संपर्क न होने के कारण उस तरह का प्रभाव अध्यापक नहीं छोड़ पाता छात्र के ऊपर, जिस तरह का प्रभाव वह ऑफलाइन में छोड़ पाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के न केवल इस रूप में दुष्प्रभाव है, बल्कि जो उनका एडिक्शन भी बन रहा है मोबाइल के ऊपर और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे भावनाएं कम हो रही हैं, और जो छात्र और अध्यापक का जो संपर्क है, इवन मैं तो कहूँगा समाज का भी संपर्क है, वो कम हो रहा है, और ये कम होता हुआ संपर्क ये उचित नहीं प्रतीत होता। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी हमारे सबके सामने समस्या आ रही है कि कई अभिभावक कहते हैं जी संस्कार नहीं मिल रहे हैं हमारे बच्चों को, तो क्या स्कूलों की भी, स्कूल की जिम्मेदारी, टोटल जिम्मेदारी संस्कारों की शिक्षा के साथ साथ स्कूल की जिम्मेदारी है? किस हद तक एक संस्कार है उसकी जिम्मेदारी स्कूल तक होनी चाहिए, किस हद तक समाज की होनी चाहिए? ये दरअसल सामूहिक जिम्मेदारी है, परिवार को भी इसका दायित्व उठाना पड़ेगा और साथ में जो है जो विद्यालय हैं उनको भी इसका दायित्व लेना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है, जो समाज है, समाज का ही प्रतिबिंब विद्यालय और विद्यालयों का ही प्रतिबिंब समाज है। तो जब गार्जियन के पास भी बच्चा माँ बाप के पास, अपने भाइयों के पास, आसपास में वो लगभग 16-17 घंटे वहीं व्यतीत करता है, विद्यालय में तो लगभग 5 या 6 घंटे रहता है, तो वहाँ उसको सिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो मुख्य प्रभाव है उसके आसपास के क्षेत्र का या उनके माँ बाप का या उनके परिवार का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है कि उनकी अप्रोच किस तरीके की, उनकी सोच किस तरीके की है। कुछ परिवार आज की तारीख में, चूँकि सबके सब परिवार मैं देख रहा हूँ कि जो भौतिकवादी युग है उसकी तरफ दौड़ रहा है, तो जैसे जैसे भौतिकवादी युग की तरफ हम दौड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जो संस्कार विहीनता थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो सबसे पहले हमें गार्जियन को ठीक होना पड़ेगा और अध्यापक से भी हम अपेक्षा रखते हैं कि वो भी ठीक तरीके से संस्कार शिक्षा दे बच्चों को। संस्कार होना ज़्यादा जरूरी है। दरअसल हो क्या रहा है आज की तारीख में, जो एजुकेशन पाने के बाद हम एकमात्र उद्देश्य ये मानते हैं कि हमें नौकरी मिलना चाहिए, जबकि एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि नौकरी मिलना चाहिए। एजुकेशन का उद्देश्य है संस्कार सिखाना, उनको जीवन पद्धति सिखाना, जीने की शैली सिखाना। अब वो व्यापार भी कर सकता है, वो नौकरी भी कर सकता है, कोई दूसरा अन्य वर्क भी कर या अन्य काम भी कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन हमने पढ़ाई को केवल और केवल नौकरी से जोड़ लिया है। तो इसलिए संस्कार अब पीछे रह गए हैं और केवल इस तरह की बच्चे पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं जिससे
तत्काल हमें नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलना तो खैर ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन संस्कार अब कहीं दूसरे दर्जे की बात रहेगी। पहला दर्जा पैसा कमाना लोगों का मुख्य उद्देश्य है। ये थे बीपी सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि ओवरऑल बच्चे की विकास के लिए लगातार हमें ऑनलाइन के अलावा भौतिक अध्यापन बड़ा जरूरी है और फिजिकल एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है इस मामले में कि बच्चे का ओवरऑल विकास। दूसरा इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से संस्कारों में कमी आ रही है, केवल अभिभावक बच्चों को नोट छापने की मशीन ना बनाए। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक देश के लिए तैयार करना और साथ में अपने सभी दायित्वों को पूरा करना। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।